राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा रानी और राजकुमार ने चिड़िया का मांस क्यों खाया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा की प्रजा और राज्य बहुत ही सुख समृद्धि थी। राज्य में प्रजा चारों तरफ से सुखी थी। राजा भी बहुत सुखी था और अपनी रानी और उस राजा के दो राजकुमार थे, उनसे बहुत प्यार करता था। राजकुमार भी बहुत बुद्धिमान और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। राजकुमार अपने पुत्रों को पाकर बहुत धन्य समझता था कि मेरे पुत्र बहुत अच्छे हैं, जो मेरे बोलने से पहले मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। राजकुमार भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। वे भी सोचते थे कि दुनिया में हमारे माता पिता जैसा कोई नहीं है। राजा रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और खुशी से उनका परिवार रहता था। रोज सुबह सुबह राजा थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के साथ महल में बने बगीचे में जाकर बैठता था। वह अपनी पत्नी के साथ रोज बैठता था, इसलिए उसे रोज बैठने की आदत थी। उसे अपने शांत वातावरण में दोनों कुछ समय अपने लिए निकालते और बैठे बातें करते थे। बातें करते करते दोनों उस बगीचे में एक पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था और चिड़िया चिड़ौटा दोनों बच्चों के लिए खाना लेने जाते हुए उन्हें देखते थे। जब वे खाना लेकर आते तो अपने बच्चों को चोंच में चोंच डालकर खिलाते थे। यह देखकर राजा रानी बहुत खुश होते थे। एक दिन राजा रानी ने देखा कि एक नई चिड़िया कुछ और चिड़ियों के साथ अपनी चोंच में कुछ कांटे दबाए हुए उस घोंसले की तरफ उड़कर आई है। राजा को यह जानने की बड़ी इच्छा हुई कि वहां कुछ तो हुआ है। वहां क्या हुआ है, यह जानने के लिए उसने अपने एक नौकर को बुलाया और उससे कहा कि पेड़ पर चढ़कर जरा पता करे कि वहां क्या हुआ है। वहां जाकर नौकर ने देखा कि घोंसले में चिड़े की पत्नी जो चिड़िया थी वह मरी पड़ी है और चिड़े ने दूसरी शादी कर ली। अब नई चिड़िया जो घर में आई थी वह अपने बच्चों को बिल्कुल नफरत करती थी, बिल्कुल उसे पसंद नहीं थे अपने सौतेले बच्चे। चिड़िया ने सोचा कि अगर वह उनके खाने के लिए बाहर से कांटे ले आएगी तो वह उन्हें खाकर मर जाएंगे और वह उनको पालने पोसने और उनकी सेवा करने से बच जाएगी। उसने ऐसा ही किया और वे कांटे खाकर बच्चे मर गए। वे सब अपनी माँ के लाश के ऊपर पड़े हुए थे। जब राजा रानी को आकर नौकर ने यह सारी बात बताई तो राजा रानी यह सुनकर बहुत दुखी हुए। कि तभी रानी कुछ सोचने लगी और कहने लगी कि क्या हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है राजा साहब। तो राजा साहब बोले, क्यों, ऐसा क्यों होगा। तब रानी कहने लगी कि मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो जाए या मैं नहीं रहूं तो तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। तब राजा ने कहा, तुम जिंदी रहो या ना रहो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं कभी भी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। अब राजा रानी दोनों फिर से प्यार से रहने लगे, क्योंकि राजा ने तो कसम खा ली थी कि तुम्हारे बिना मैं कोई दूसरी पत्नी और नहीं लाऊंगा, तुम्हारे जीते जी भी मैं दूसरी पत्नी नहीं लाऊंगा। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कैसा भी गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा। और क्योंकि जो कुछ इस चिड़िया के बच्चों ने सहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को भी वह सब सहना पड़े। कहकर राजा ने रानी को डांडस बंधाया। रानी भी यह सब सुनकर बहुत खुश हुई और वह पहले से भी ज्यादा राजा को प्यार करने लगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही रानी अचानक बीमार हो गई। बहुत से वैद्यों से राजा ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई और वह चल बसी। रानी चल बसी तो राजा बहुत दुखी हुआ और वह अकेला रह गया। उसे रानी की बहुत कमी खलती थी। उसने अपने राजकाज में लग गए अपने आप को राजा जो है व्यस्त रखने लगा। राजा के जो सगे संबंधी परिवार वाले थे उन सब ने अब राजा को समझाना शुरू किया कि देखो, जो होना था वह तो हो गया, अब आप जो है
दूसरी शादी कर लीजिए। लेकिन राजा ने अपने आप को संभाल लिया और राजकाज में लगा लिया। वह कहने लगा कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन जब उसके दरबार के मंत्रियों ने और जो भी उसके बड़े बड़े थे, सगे संबंधी थे, उन्होंने बताया कि राजा साहब, आपका ध्यान सही से राजकाज पर भी नहीं चल रहा है, तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। जब चारों तरफ से राजा पर दबाव पड़ा तो राजा शादी करने के लिए मान गया। उसे परेशानी तो बहुत हो रही थी, लेकिन वह क्या करता, सब लोगों का इतना दबाव था, तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। तुरंत ही वजीर की बेटी का उनके लिए शादी का प्रस्ताव भी आ गया। राजा ने वह स्वीकार कर लिया। जल्दी ही उन दोनों की शादी हो गई। उधर राजा की शादी तो हो गई, लेकिन अब राजकुमारों के दुख के दिन शुरू हो गए। वह जो रानी आई थी, नई रानी, वह दोनों राजकुमारों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उनसे बहुत जलती थी, उनके खिलाफ कुछ साजिश रचने लगी। राजकुमारों ने उसकी हर इच्छाओं को ध्यान में रखते और उसको खुश रखने की कोशिश करते कि हमारी माँ हमसे खुश रहे, लेकिन उनकी सब कोशिशें बेकार जाती। रानी उन दोनों से बहुत नफरत करती थी और उसको अब वह उन्हें अपने रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगी। उसने सोचा कि जब तक तो कुछ नहीं कर सकती, जब तक कि राजा उन्हें के पूरी तरह से उसके बस में ना हो जाए। उसने बहुत समय तक समय का इंतजार करना ठीक समझा। उसने जब यह देख लिया कि राजा उससे अब बहुत प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है, तब वह राजा को राजकुमारी के खिलाफ भड़काने लगी। तब वह कहने लगी, राजा साहब, राजकुमार मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और मेरा कहना अभी नहीं मानते, बहुत मुझे परेशान करते हैं। उसने जो है राजा से इसकी शिकायत कर दी और कहा कि राजा साहब, मैं उनको इतना प्यार करती हूँ, लेकिन वे मुझे बिल्कुल इज्जत नहीं देते हैं, सौतेली माँ कहकर मेरा अपमान करते हैं। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत ही अपने जो नौकरों, जो सैनिक थे, जो भी दरबारी थे, उनको हुक्म दिया कि वे दोनों बेटों को सबकी आंखों से बचाकर जंगल में ले जाकर मार दें। बच्चों को अपने पिता के हुक्म के ऊपर कोई सवाल आज तक उन्होंने ना तो पूछा था और ना ही कभी उन्होंने पूछने की कोशिश की। वे दोनों बच्चे सिपाहियों के साथ खुशी खुशी जंगल की तरफ चल दिए। वे तो अपने बेरहम पिता के हुक्म का उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। वह तो सोच रहे थे कि सहज पिताजी ने सिपाहियों के साथ हमें जंगल में घूमने के लिए भेजा है। जब वे जंगल में एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाली और उन्हें मारने के लिए ऊपर उठाया। तो बच्चों को यह जानकर बहुत दुख हुआ। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे उनके पिता उन्हें मारने के लिए भी हुक्म दे सकते हैं। वे चिल्लाए और कहने लगे, भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली, क्योंकि कहते हैं ना, बच्चों को से तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और बच्चों की पुकार भी भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। यही उनके साथ हुआ, क्योंकि वे तो बेचारे सत के बच्चे थे, उन्होंने तो बेचारे छल करना सीखा ही नहीं था। सिपाहियों की जो तलवारें थी, लोहे की तलवारें जो लकड़ी की तलवारों में बदल गईं। यह देखकर पत्थर दिल सिपाहियों के दिल में दया आ गई। उन्होंने उन नन्हे बच्चों को नहीं मारा और उन्हें छोड़ दिया। उनके प्रति भगवान की दया के लिए धन्यवाद देते हुए, क्योंकि वे जो उनके प्रति नरम व्यवहार किया और उन्हें मारने से छोड़ दिया, तो उन्होंने उन सिपाहियों को बहुत धन्यवाद किया। दोनों राजकुमार अब अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से जितनी जल्दी हो सकता था तेजी से भाग निकले। कुछ देर बाद वे एक साफ पानी की नदी के पास आए, तो उन्होंने वहां थोड़ी देर रुके और सोचा कि कुछ खा लेते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं। उन्होंने दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि एक सोएगा तो एक पहरा देगा। कभी कोई डाकू आ जाए या कोई जंगली जानवर आ जाए, अगर हम दोनों सो जाएंगे तो वह हम दोनों को ही मारकर खा जाएगा। पहले बड़ा भाई सो गया और छोटा भाई जागकर पहरा देने लगा। जब वह पहरा दे रहा था तो दो चिड़ियां वहां आईं और उस पेड़ पर बैठकर बातें करने लगी। राजकुमार को चिड़ियों की बातें समझ में आती थीं।
वह चिड़िया हर पंछी की बातें समझ लेता था। एक चिड़िया बोली, देखो उस पेड़ की डाली पर जो नदी तक जा रही है, वह डाल देखो। दूसरी चिड़िया बोली, हाँ देख रही हूं। तब पहली चिड़िया कहने लगी, तुम्हें पता है वे कौन सी चिड़िया हैं जो उस पर बैठी हैं? दूसरी चिड़िया बोली, हाँ मैं तो वे दोनों तो बहुत बड़ी चिड़िया हैं, बढ़िया चिड़िया हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, मैं तो उन्हें रोज देखती हूँ। मैंने उनको कहते हुए यह भी सुना है कि जब वे आपस में बातें कर रही थी कि जो कोई भी उनमें से उनका मांस खाएगा, एक चिड़िया का मांस खाएगा तो वह राजा बन जाएगा, और जो दूसरी चिड़िया का मांस खाएगा तो वह भी जो बहुत अमीर आदमी बन जाएगा। वह हर सुबह यहाँ भी आती हैं और अपना जो है गाना सुनाती हैं। लोग उनसे बहुत प्रसन्न है, पूरे जंगल के पंछी उनसे प्रसन्न हैं। तो सुबह जब वह राजा का लड़का उठा तो उसने देखा कि वो चिड़िया की बातें सुन ली, तो उसने उन दोनों चिड़ियाओं को मार लिया और मारकर उन्हें पकाकर रख दिया। एक चिड़िया तो उसने खुद खा ली और दूसरी चिड़िया उसने अपने जो बड़े भाई के लिए रख दी, क्योंकि उसने वहीं से तीर का निशाना मारा था, जिससे दोनों चिड़ियाएं मर गईं। पकाकर जब उसने खा ली तो जब अगली सुबह दोनों भाई उठे और यात्रा के लिए चलने लगे, तो छोटे भाई ने उसे बड़े भाई को एक चिड़िया जो भून कर रखी हुई थी, पकाई हुई रखी थी, खाने के लिए दी। तो बड़े भाई ने वह चिड़िया खा ली। अब दोनों भाई फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। रास्ते में छोटे भाई को याद आया कि उसका चाबुक तो वहीं रह गया है जहां वो रात बिताई थी। वह अपने चाबुक को बहुत पसंद करता था, सो वह उसे लेने के लिए वापस दौड़ पड़ा। जब रास्ते में उसका भाई कहने लगा कि ठीक है, तुम चाबुक लेकर जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार कर रहा हूं। जब वह छोटा राजकुमार घोड़े से उतरा और उसी नदी के किनारे पहुंच गया, तो उसने जब अपना चाबुक उठाया नदी के किनारे से, तभी उसने देखा कि जो नदी है उसमें से एक बहुत बड़ा सांप निकला और उसने उस राजकुमार के पैर में काट लिया। अब उस सांप के काटने से राजकुमार बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। इस हालत में वह बेचारा कई घंटे पड़ा रहा। बड़ा भाई जब उसका इंतजार करते करते थक गया, तो अब वह सोचने लगा कि आगे चल देता हूं, उसका छोटा भाई शाम तक उसको पकड़ ही लेगा। आगे चलकर वह एक शहर में पहुंच गया। वहां जाकर उसके बड़ा भाई जो शहर में पहुंच गया, तो उसको पता चला कि वहां के राजा की अभी अभी मौत हुई है और वहां की जनता उसके वारिस को खोज में रही है, क्योंकि जो राजा था वह निसंतान था और उसके कोई संतान नहीं थी। जब कोई राजा निसंतान मरता था तो वहां का रिवाज था कि वहां का जो हाथी को राजा चुनने के लिए भेजा जाता था। आज किसी को भी वह हाथी चुन लेता तो वही राजा बन जाता, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या गंवार हो, चाहे इस देश का हो चाहे दूसरे देश का हो, कहीं से भी हो, जिसे हाथी चुनेगा वही राजा बनेगा। जब बड़ा राजकुमार वहां आया तो राजा को चुनने वाला वह हाथी वहीं चक्कर काट रहा था। जैसे ही उस हाथी ने राजकुमार को देखा तो तुरंत ही उसको सिर झुकाकर प्रणाम किया और जो फूलों की माला थी वह राजकुमार के गले में डाल दी। उस राजकुमार को शहर के अंदर ले गए और लोग जो उस राज्य के लोग थे और उसको राजगद्दी पर बैठा दिया और उसे राजा घोषित कर दिया। उधर छोटा राजकुमार भी होश में आ गया था। वह इस तरह होश में आया था कि उस नदी के पास एक योगी महाराज रहते थे। उस नदी पर हर छठे महीने वह थोड़ा सा पानी लेने आते थे। जिस दिन राजकुमार को वहां उस सांप ने काटा था वह दिन उनके वहां पानी लेने का दिन था। सो वह जब वहां योगी महाराज आए तो उन्होंने उस राजकुमार के बेहोश शरीर को देखा तो उसको उन पर दया आ गई। वह समझ गए कि जरूर यह नदी के सांप ने ही इनको काटा है। उन्होंने अपनी योग माया जो कि उनके पास सिद्धियां थी, उनके बलबूते पर उन्होंने नदी के पानी को सुखा दिया। सांप नदी से बाहर आ गया। सांप ने बाहर आकर योगी से पूछा कि योगी महाराज आपने नदी क्यों सुखा दी?
योगी महाराज ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने इस नौजवान को काटा है। तुमने ऐसा क्यों किया? तब वह सांप बोला, योगी जी आप तो जानते हैं, जो दो चिड़िया अक्सर यहाँ आया करती थीं और अपने गीतों से यहाँ की हवा में रौनक भर दिया करती थीं, इस राजकुमार ने उनको मार दिया, इसलिए मैंने इसको काट लिया। योगी बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया। सुनो, अब तुम अपना जहर इसके पैर में से निकाल लो ताकि यह जिंदा हो सके, वरना तुम भी मर जाओगे। सांप बोला, योगी महाराज मुझे माफ करें, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इस तरह राजकुमार को जो सांप ने अपना पूरा जहर चूस लिया और राजकुमार फिर से जीवित हो गया। उसने उस योगी महाराज को धन्यवाद दिया और आगे चल दिया। आगे चलते चलते बदकिस्मती से उसने वह रास्ता छोड़ दिया जिस पर उसका भाई गया था और वह दूसरे रास्ते निकल गया। उस रास्ते पर चलते चलते वह एक गांव में जा पहुंचा जहां कई भयानक डाकू रहते थे। इत्तेफाक से उनमें से एक डाकू के घर का दरवाजा उसने जाकर खटखटाया। रहने की जगह मांगी, क्योंकि बहुत समय हो चुका था। उसने उनको तुरंत ही, डाकुओं ने देखा तो उसे तुरंत अपने घर में ठहरा लिया। उन्होंने उसका बड़े जोर शोर से स्वागत किया और अच्छी सी रहने की जगह दी, पर अफसोस वह सोने के लिए लेटा ही था तो उसका पलंग जो दोनों फर्श में से होकर जो फर्श पलंग था उसके नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना था। जैसे ही वह सोने के लिए लौटा तो उसका पलंग तहखाने में गिर गया। वह बेचारा तो वहीं मर जाता अगर उन डाकुओं की लड़की ने उसकी मदद ना की होती। उसने उसे देख लिया था और देखते ही वह उससे प्यार कर बैठी। वह तो उस पर जो है अच्छी तरह से जानती थी कि वहां गुप्त रास्ता था जिससे भांपते हुए वह अजनबी को उस रास्ते के पास पहुंच गई। जब उसने देखा कि वह अजनबी तो पसीना से तरबतर हो गया है और बेचारा मरने के कगार पर है, तो वह उसको खाने के लिए कुछ सामान लेकर गई। राजकुमार को जो लेटा था वहां पे, तो उसे पता चला कि उसके लेटते ही 7 जवाहरात वहां पर हो गए। तो उसने वे जवाहरात उठाए, क्योंकि उसने चिड़िया का मांस खाया था, तो उस चिड़िया की कारण ही उसको जहां लेटता वहीं पर उसे हीरे जवाहरात 7 जवाहरात मिल जाते। यह उस राजकुमार को पता नहीं था। जब उठा तो उसने देखा कितने बेशकीमती जवाहरात हैं, और जब वह डाकू की बेटी उनके लिए खाना लेकर आई और तो उसने वे जवाहरात उसे दे दिए। जैसे जैसे राजकुमार से वह मिलती और उसके लिए खाना लाती, वैसे वैसे उसकी मोहब्बत बढ़ती चली गई। वह खुद बहुत ही सुंदर थी और अक्लमंद भी थी। राजकुमार भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने उससे जल्दी ही शादी करने का वायदा किया। आखिर वे वहां से आजाद हो गए। जो डाकुओं की लड़की थी वह गुप्त रास्ते से और उस राजकुमार को बाहर लेकर आ गई। दोनों घोड़े पर सवार होकर समुद्र की तरफ भाग गए और उन्होंने शादी भी कर ली। वहां एक जहाज पर बैठ गई। दूसरी सवारियां भी उस जहाज पर थीं और उस जहाज पर एक सौदागर भी था। उसने जब वो इतनी सुंदर लड़की को राजकुमार के साथ देखा तो उसने सोचा कि मैं इस राजकुमार को मार दूंगा और खुद इससे शादी कर लूंगा। वह अपने योजना के अनुसार राजकुमार को सौदागर ने राजकुमार को समुद्र में धक्का दे दिया। लेकिन राजकुमार की खुशकिस्मती थी कि उसने उसकी जो पत्नी डाकुओं की बेटी थी उसने उसे देख लिया। वह जो समुद्री जहाज के एक हिस्से में खड़ी थी और उसने देखा कि उसका पति का जो शरीर है वह पानी में ऊपर नीचे हो रहा है, तो तुरंत ही उसने हाथ बढ़ा दिए और उसको बचा लिया, क्योंकि उसने अपनी चुंदड़ी फेंक दी जिसे राजकुमार पकड़ के जहाज पर आ गया। सौदागर पर इल्जाम लगाया गया कि उसने उसको डुबाने की कोशिश की। इस बीच सौदागर को वहां पर जहाज पर कैद कर लिया कि इसका फैसला हमारे राजा करेंगे। वे एक बहुत बड़े शहर में आ गए। जहां पर वे उतरे थे बंदरगाह थी, वह एक बहुत बड़ा नगर था। वहां पर उतरते ही वह राजकुमार जो जहां उसका बड़ा भाई राज कर रहा था वह उसी नगर में आ गए। बड़ा राजकुमार
उस समय अपने छोटे भाई के बारे में सोचकर बहुत दुखी था कि उसका छोटा भाई उससे बिछुड़ गया। अपने भाई को वह थोड़ी सी भी उसकी खबर होती तो उसे तसल्ली मिल जाती। अपने भाई को ढूंढने के लिए उसने एक तरकीब सोची थी। इसलिए उसने अपने वजीर और मंत्रियों से कह रखा था कि रोज शाम को उसको एक कहानी सुनाएं जो सचमुच में होती है। जिसके भी साथ जो घटना घटे वे सारी कहानी आकर मुझे बताए। उसको यह आशा थी कि शायद उसको किसी तरह अपने भाई की कोई खोज खबर मिल जाएगी। जिस दिन जहाज किनारे पर लगा था उस वजीर की बेटी भी समुद्र के किनारे गई हुई थी। वह उसने भी राजकुमार और उसकी पत्नी के और नीच जादूगर की कहानी जो सौदागर था उसकी कहानी के बारे में सुना था। जब वह अपने घर आई तो उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई। अगली शाम को वजीर ने वह कहानी राजा को सुना दी। राजा ने जब यह कहानी सुनी तो उसे इच्छा हो गई कि उसने अपने वजीर से कहा कि राजकुमार और उसकी पत्नी को तुरंत ही हमारे सामने पेश किया जाए। उसे अचानक ही लगने लगा कि ऐसे तो मेरा ही भाई हो सकता है, इसलिए जो उसका खोया हुआ भाई है। जब वजीर और सेनापति जब जाकर उस राजकुमार और उसकी पत्नी को पकड़ कर लाए और उन्हें राजा के सामने प्रस्तुत किया तो राजा अपने खोए हुए भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उसे अपना बिछुड़ा हुआ भाई मिल गया। दोनों बहुत खुश हुए। दोनों ने आपस में गले मिले, बहुत ही रोए। छोटे राजकुमार को उस देश का वजीर बना दिया गया। सौदागर को जो फांसी की सजा दे दी गई, उसे काल कोठरी में डाल दिया और फांसी की सजा दे दी गई कि उसे निश्चित समय पर फांसी लगाई जाएगी। कुछ साल बाद उनके पिता के कुछ दूत उस देश में आए और उन्होंने बताया कि राजा उन लोगों को देखना चाहता है। लेकिन दोनों भाई तो बहुत ही सुखी पूर्वक रह रहे थे, लेकिन अपने पिता की बातें सुनकर उन पे रुका नहीं गया क्योंकि वे तो बहुत ही अपने पिता को प्यार करते थे। उन्होंने उस जो आया था उनका पता लेके सैनिक उसको आदर सम्मान के साथ बिठाया और दोनों भाइयों ने अपने पिता के बारे में पूछा कि वह तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चले जाएंगे। जब उस सिपाही ने बताया कि राजा साहब को उनकी पत्नी की नीच हरकतों के बारे में पता चल गया था और उन्होंने अपनी पत्नी को मरवा दिया तो दोनों भाई बहुत खुश हुए, तुरंत ही अपने पिता से मिलने के लिए चल दिए। पिता से मिले और दोनों ने बहुत ही पिता ने देखते हुए दोनों बच्चों को अपने दोनों बेटों को गले से लगा लिया। कुछ समय बाद राजा के पास रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भी मर गया। बड़ा राजकुमार उसके वारिस था। उसकी हैसियत से उसे देश का राजा बना दिया गया। छोटा राजकुमार दूसरे देश का राजा बन गया जहां वे रहते थे, जहां उसका बड़ा भाई राज कर रहा था। दोनों राजकुमार बहुत फले फूले और अपनी होशियारी और न्याय और दया के लिए मशहूर हो गए। प्रजा भी उन दोनों राजकुमारों को बहुत प्यार करती थी और राजा उनका नाम बहुत फैल गया। उन्होंने अपने राज्य का भी विस्तार किया। दोनों भाई दोनों राज्यों के राजा बन गए और दोनों भाइयों में बहुत प्यार हो गया। डाकू की बेटी भी डाकू की बेटी की किस्मत अच्छी थी जो वह डाकू की बेटी से एक रानी बन गई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारी कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।